टेलीपैथी कैसे सीखी जाती है? इस वीडियो में हम उन्नत स्तर की टेलीपैथी तकनीक, मानसिक कनेक्शन बनाने के तरीके और टेलीपैथिक ऊर्जा को नियंत्रित करने के सरल अभ्यासों को कवर करेंगे। ये पार्ट 6 है, जिसमें आपको गहराई से बताया जाएगा कि टेलीपैथी को कैसे मास्टर करें और इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग करें। डिवाइन पाथ विद अनिल चैनल पर जुड़े और जाने मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति के रहस्य। टेलीपैथी का अर्थ है बिना किसी भौतिक माध्यम के विचारों, भावनाओं और जानकारी का आदान प्रदान करना। इसे मस्तिष्क से मस्तिष्क का संवाद भी कहा जा सकता है। ये विषय रहस्यमय और रोचक है, लेकिन इसे सही अभ्यास और धैर्य के साथ सीखा जा सकता है। इस लेख में हम टेलीपैथी को गहराई से समझेंगे। इसे सीखने की प्रक्रिया के 6वें चरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे और आपको उपयोगी तकनीकें प्रदान करेंगे। टेलीपैथी को मजबूत करने के उन्नत तरीके। पिछले भागों में हमने टेलीपैथी के मूलभूत सिद्धांत, अभ्यास की प्रारंभिक प्रक्रियाएं, मानसिक ऊर्जा पर नियंत्रण और संवाद की पहली सफलताओं के बारे में सीखा। अब हम उन्नत स्तर पर टेलीपैथी को और अधिक प्रभावी बनाने के तरीके सीखेंगे। मस्तिष्क को और अधिक संवेदनशील बनाना। टेलीपैथी की कुंजी मानसिक संवेदनशीलता है। अपने मस्तिष्क को और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित तकनीकों का अभ्यास करें। न्यूरो फोकसिंग एक्सरसाइज। हर दिन 10 से 15 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके मस्तिष्क को शांत करें। अपने मस्तिष्क में केवल एक विचार पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे अपने विचारों के प्रवाह को रोकें और खाली स्थान बनाने की कोशिश करें। यह अभ्यास आपको दूसरों के विचारों को पकड़ने के लिए मानसिक जगह बनाने में मदद करेगा। 2. साउंड फ्रीक्वेंसी सुनना। 432 हर्ट्ज या 528 हर्ट्ज जैसी ध्वनि आवृत्तियों को सुने। ये आवृत्तियां मस्तिष्क को संतुलित करती हैं और मानसिक संवाद की क्षमता को बढ़ाती है। इसे सुनने के लिए हर दिन सुबह 15 से 20 मिनट का समय निकालें। टेलीपैथिक ऊर्जा भेजने का अभ्यास। टेलीपैथी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एनर्जी ट्रांसफर है। इसके लिए आपको अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना आना चाहिए। ऊर्जा को महसूस करना। अपनी हथेलियों को करीब लाकर एक दूसरे से दूर करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ऊर्जा की एक हल्की गर्मी या कंपन महसूस करेंगे। इस ऊर्जा को पहचानना और इसे नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। ऊर्जा भेजने की तकनीक। अपने सामने किसी मित्र या साथी को बैठाएं। उन्हें किसी एक विचार, भावना या छवि के बारे में सोचने को कहें। अब अपनी मस्तिष्क की पूरी ऊर्जा का उपयोग करते हुए उसे टेलीपैथिक रूप से भेजने का प्रयास करें। ध्यान दें कि क्या प्राप्तकर्ता आपके विचार को महसूस कर सकता है। प्राप्त संकेतों को समझना। आपके मस्तिष्क को प्राप्त होने वाले टेलीपैथिक संकेत कभी-कभी स्पष्ट नहीं होते। ये संकेत विचार, छवि या भावना के रूप में आ सकते हैं। संकेतों का विश्लेषण। जब आपको कोई संकेत मिले तो उसे तुरंत लिख लें। संकेतों को समझने के लिए ध्यान करें। इसे दैनिक अभ्यास में शामिल करें। फीडबैक लेना। टेलीपैथी के अभ्यास के बाद अपने साथी से पुष्टि करें कि क्या उन्होंने वही अनुभव किया जो आपने भेजा था। फीडबैक से आपकी क्षमता में सुधार होगा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ना। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने से आपकी टेलीपैथिक क्षमताएं कई गुना बढ़ सकती है। ध्यान और प्राणायाम। रोजाना 15 मिनट के लिए ध्यान करें और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। ओम मंत्र का उच्चारण करें। इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। ब्रह्मांड से संवाद। चंद्रमा या सितारों की ओर देखकर टेलीपैथिक संवाद का अभ्यास करें। प्रकृति से जुड़े और उसकी ऊर्जा को महसूस करें। ग्रुप टेलीपैथी का अभ्यास। समूह में टेलीपैथी का अभ्यास करने से आपकी क्षमताएं तेजी से बढ़ती है। टीम बनाएं। ऐसे 3 से 4 लोगों का समूह बनाएं जो टेलीपैथी सीखना चाहते हैं। एक व्यक्ति संदेश भेजे और बाकी लोग प्राप्त करने का प्रयास करें। परिणामों का विश्लेषण करें। प्रत्येक सदस्य के अनुभवों की तुलना करें। इससे आप जान पाएंगे कि कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है। बाधाओं को दूर करना।
कई बार टेलीपैथी में बाधाएं आती है, जैसे संदेह, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें, तनाव, मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है। बाहरी हस्तक्षेप, शांत और एकांत स्थान पर अभ्यास करें। आत्मविश्वास बढ़ाएं, अपने छोटे छोटे सफल प्रयासों को स्वीकारें। हर दिन खुद को सकारात्मक सुझाव दें। प्रकृति का सहारा लें, पेड़ पौधों के साथ समय बिताएं, उनका स्पर्श करें और उनकी ऊर्जा महसूस करें। नियमितता और धैर्य बनाए रखें। टेलीपैथी एक गहरी कला है जिसे सीखने में समय और धैर्य लगता है। समय तय करें, हर दिन एक निश्चित समय पर अभ्यास करें। इससे आपका मस्तिष्क नियमित हो जाएगा। सफलता का रिकॉर्ड रखें, अपनी प्रगति का एक जर्नल बनाएं। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। अंत में टेलीपैथी को जीवन का हिस्सा बनाएं। टेलीपैथी केवल एक कला नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। इसे अपनाने के लिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखें, दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, आत्मानुशासन बनाए रखें। टेलीपैथी सीखना एक अद्भुत यात्रा है जो आपको अपनी मानसिक शक्तियों के बारे में जानने और दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद करती है। भाग 6 में आपने उन्नत तकनीकों और मानसिक संवाद को और मजबूत करने के तरीकों को सीखा। टेलीपैथी सीखने का सबसे बड़ा रहस्य है विश्वास, धैर्य और निरंतर अभ्यास। यदि आप इसे पूरी ईमानदारी से करेंगे तो जल्द ही आप इस कला में महारत हासिल कर लेंगे।